आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जैसा ने हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा था, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमने 3 अलंकार पढ़ चुके हैं हम, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आज रूपक अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद उपमा और उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति, उसके बाद अलंकार हम लोगों का खत्म। उसके बाद हम लोग चलेंगे संधि और समास पे। तो आइए आज देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है। और रूपक और उपमान और यमक उमक में थोड़ा कंफ्यूजन तो होती है, लेकिन बट हम लोग आज रूपक अलंकार के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। 3 अलंकार हम लोगों के भी बाकी रहेंगे, तो वह भी एक दिन में अंदर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि या समास, मेन टॉपिक। उसके बाद आप लोग तब से धातु रूप और शब्द रूप याद करते रहें। जैसा कि धातु रूप में जैसे कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिंग लकार, 5 लकार याद करिए किसी एक धातु पे। जैसे पट धातु में 5 लकार आप लोग याद कर लीजिए। उसी के अनुसार गम धातु, ठीक है, जितने भी धातुएं बनती हैं आप लोग बनाइए। और नहीं तो इसके बाद अगर आप लोग कहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम लोग पहले धातु रूप पढ़ लें, क्योंकि हम लोगों को उसमें याद करना रहेगा। तो पहले धातु रूप पढ़ लें, उसके बाद शब्द रूप पढ़ लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को भी। तो हम लोग कारक और विभक्तियाँ के बारे में भी जान लें, जिससे हम लोगों का अनुवाद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कारक, कर्ता ने, कर्म को, जितने भी ऐसे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सब लोग को हम लोगों को याद करना होगा। और तभी हम लोगों का सिलेबस अभी बहुत बाकी है, अभी केवल हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़े ही हैं। तो बहुत जल्दी करते हैं हम लोग, बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। आपका भी एग्जाम है, हमारा भी एग्जाम है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए, अलंकरोत इति अलंकार है, जहाँ किसी शब्द को अलंकृत किया जाए या किसी वाक्य को कुछ जोड़ के उसको और सौंदर्य बनाया जाए, तो वहाँ पे अलंकार की अनुभूति होती है, हमने बताया था। अब अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण, ठीक है। जिस प्रकार किसी महिला को आभूषण पहनाया जाए तो उसकी सौंदर्यता में और विभूषित होती है और सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार किसी वाक्य गद्यांश या पद्यांश में हम लोग जब अलंकार की पुष्टि करते हैं तो वह वाक्य भी और सुशोभित होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज रूपक अलंकार पढ़ेंगे। आखिर यह अलंकार में क्या ऐसा अंतर है कि यह रूपक अलंकार है। तो देखिए, रूपकम रूपितो रूपिकम रूपकम रूपितारोपो रूपकम रूपितारोपो निरह पवे। यानी कि आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि रूपकम रूपितो आरोपो, रूपित आरोपो, यहाँ रूपित और आरोपो, रूपकम रूपित आरोपो निरह पवे। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि जहाँ एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर भेद आरोप कर दिया हो। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे आप लोग ऐसा ना करिए, यह उपमा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग उस चेहरे की तुलना उस चंद्रमा की कर रहे हैं, तो यानी वहाँ उपमा अलंकार हो। जैसे आप मुखचंद्र कह लीजिए तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। मतलब चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, या नहीं मुख चंद्र कहेंगे तो चल जाएगा। लेकिन मतलब यह समझिए कि कोई एक रूपक अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पे किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु पे क्या हो, आरोपित कर दिया जाए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 10 या 12 में हिंदी में कि चरण कमल बंदोहर राय, वहाँ पे जो कमल था वह भगवान श्री कृष्ण या किसी के चरणों में आरोपित हो रहा था, यानी कि सुशोभित कर रहा था, तो वहाँ पे रूपक अलंकार था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक वस्तु जहाँ रूपकम रूपिता आरोपो निरूपवे, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर भेद या आरोपित हो रहा हो, या आरोपित कर देना ही क्या होता है, अलंकार होता है। यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर आरोपित करना। जैसे कि हम लोग कह लिए कि कोई एक सिंपल उदाहरण लीजिए, उदाहरण तो है हमारे पास, हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसी उदाहरण पे। मतलब आप लोग कुछ नहीं लाइए, रूपक अलंकार या समझिए जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु पे आरोपित किया जाए, आरोपित की जाए, तुलना ना किया जाए, आरोपित किया जाए। तुलना करेंगे तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगी। अभी आप लोगों को उपमा अलंकार इसीलिए हमने पहले रूपक अलंकार बता रहे हैं, जिससे रूपक अलंकार के बाद में हम उपमा अलंकार पढ़े तो हम लोगों को कोई डाउट ना हो। यानी कि जहाँ उपमा करेंगे आप, उसकी तुलना उपमा करेंगे, किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ। जैसे हम किसी और व्यक्ति के तरह, जैसे राम श्याम की तरह दिखता है, यहाँ उपमा न कर रहे हैं, उसको संभावना नहीं व्यक्त कर रहे हैं कि राम भी श्याम की तरह दिखता है, तो यहाँ उपमा होगा। लेकिन हम लोग रूपक में पढ़ेंगे जहाँ एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे
आरोपित हो रहा, सुशोभित हो रहा है, वहां पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे भज गौरीशम, मतलब भज मतलब भजो, गौरीशम मतलब गौरी को, गौर ईसम, ईसम मतलब भगवान, ईसम ईसम, ईसा माने भगवान होता है। तो भज गौरीशम, भज गौरीशम भज सीतेशम भज राधेशम मूढ़मनः, भज गौरीशम भज सीतेशम भज राधेशम मूढ़मनः, मूढ़मनः मतलब अल्पज्ञ आदमी। आप लोग अर्थों को भी समझते चलिए कि मूढ़मनः माने अल्पज्ञ आदमी, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, अल्पज्ञ मानव या आदमी जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। भज मतलब भजो यानी याद करो, याद करो, प्रणाम करो, उनकी तुलना करो, आराधना करो, भज भजना, भज का मतलब भज गौरीशम, भज मतलब गौरी, गौरी मतलब पार्वती के, इस मतलब भगवान को यानी कि पति को, यानी कि पार्वती के पति को भजो, यानी कि शंकर भगवान को। भज सीतेशम, अब फिर भजो किसको, यहाँ पे पूजा करो शंकर भगवान की या आराधना करो शंकर भगवान की। फिर यहाँ भज सीतेशम, सीतेशम मतलब सीता, ईसा मतलब भगवान, यहाँ भजो सीता के, भगवान के यानी हमारे भगवान के, या सीता के पति यानी कि भगवान राम को। भज श्री गौरीशम भज सीतम, यहाँ भज राधेशम, भजो राधा के ईश को यानी भगवान श्री कृष्ण को। मूढ़ मना, हे मानव, हे मूढ़ मना माने हे अल्पज्ञ मानव, हे अज्ञानी मानव, तुम गौरी के भगवान या भगवान शंकर को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भजो, आराधना करो। क्यों आराधना करो, भवाब्धि, भीषण, भीषण मतलब भयंकर, लहरी मतलब तूफान रूपी, पपुच्यात प्रयाण यानी समुद्र में, यानी कि बाढ़ आने की संभावना है कि आएगी, सबको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, पूरी पृथ्वी विनाश हो जाएगी। इसलिए तुम क्या करो, भगवान के गौरी के ईश को भजो, सीता के ईश को भजो, राधा के ईश को भजो। ठीक है, क्यों भजो, क्योंकि यहाँ पे प्रलय आने की संभावना है, भीषण लहरी समुद्र आने, समुद्र में एकदम तल फुतल मचने वाला है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि समुद्र, दो वाक्य आ रहे हैं, भीषण लहरी, ठीक, भीषण लहरी क्या, संसार की तुलना किससे कर रहा है, समुद्र से। किसी जितना भी समुद्र रूपी संसार है, समुद्र रूपी संसार है, उस संसार के दुखों से बचने के लिए, मतलब उपमेय कर रहा है कि या तुलना आरोपित कर रहा है कि इस भीषण संसार रूपी समुद्र को बचने के लिए, सुशोभित होने के लिए तुम भगवान गौर शंकर को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को आराधना करो, पूजो, भजो। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो संसार की तुलना कर रहा है, नाविष्यति का तीर्था पर्यापुचात भीषण लहरी, यानी भीषण लहरी मतलब भयंकर लहरी, मतलब जो पानी की धारा, यानी पपुच्यात मतलब समुद्र। ठीक है, और निश्चित कास्थ्यारे भवादि भजम गौरीशम भजम सीतेशम भजम राधेशम मूढ़ मन। ठीक, यहाँ संसार की जो तुलना है क्या है, उपमेय है, यहाँ उपमेय है, और समुद्र क्या है, उपमान है, यानी समुद्र की तुलना संसार की रूपी, मतलब समुद्र जो है, एक तो समुद्र हुआ, एक क्या हुआ, संसार रूपी समुद्र, यानी संसार को क्या कर रहा है, पूरे संसार को, पूरे जगत को वह एक समुद्र की भांति आरोपित कर रहा है। जैसे समुद्र की कोई था नहीं है, उसी संसार में भरे पड़े हुए मानव की कोई तुलना, मतलब एक मानव अगर हो जाए तो उसकी तुलना मतलब आरोपित कर रहा है। जिस प्रकार ये वो समुद्र है, ठीक उसी प्रकार मानव रूपी संसार में सुख की प्राप्ति के लिए या दुख से बचने के लिए तुम गौरी की ईश को भजो, सीता की ईश को भजो, राधा की ईश को भजो, आराधना करो, हे मूढ़ मन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, संसार की तुलना उपमेय है, यहाँ समुद्र क्या है, उपमान है, और यहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु पे भेदित हो या आरोपित कर देना, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, समझ में क्या है, रूपकम रूपितो आरोपो निगप्य, जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु पे भेद आरोपित कर देना रूपक अलंकार होता है, यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे आरोपित होना ही रूपक अलंकार है। उदाहरण देखिए, भज गौरीशम भज सीतेशम भज राधेशम मूढ़ मनः भवाब्धि, हो जाता है भीषण लहरी पपुच्यात प्रयाण विशत कान।
द्वितीय थाना। संसार रूपी तुलना किस क्या है, उपमेय है, यानी कि जो संसार उपमेय है और जो किसकी कर रहा है, समुद्र की कर रहा है, तो समुद्र क्या हुआ, उपमान हुआ, और यहाँ क्या हुआ, उपमेय हुआ, यानी इसका यहाँ पे क्या हुआ, आरोपित हो रहा है। ठीक है, जब आरोपित हो रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे आरोपित हो रहा है, भेद हो रहा है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इन दोनों वस्तुओं पे यहाँ पे हो रहा है, एक तो संसार है और दूसरा ये मानव रूपी संसार है। तो मानव रूपी संसार है और वह संसार है, तो वहाँ क्या हो रहा है, यह इस पे आरोपित है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक, जो भी शब्द आप लोगों को रूपक अलंकार को मिले, आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए। तब तक मतलब चैनल से जुड़े करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।